हम लोग फिर से एकजुट हुए हैं। हमने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड टेस्ट, जो कि इंडिया हार गई, काफी अच्छा चांस था जीतने का लेकिन जीत नहीं पाई। तो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे उस मैच के बारे में। बट शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने साउथ अफ्रीकन टीम को भाई एक शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि हमने पहले मैच में भी बात किया था, कोई जानता नहीं था उस टीम को 2-3 लोगों के अलावा। और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया और प्रेशर भी उनके ऊपर पूरा बना हुआ था, बहुत सारे फैक्टर्स भी थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा। काफी अच्छा साउथ अफ्रीकन टीम का परफॉर्मेंस था। इसी के साथ हम अभी शुरू करेंगे कि इंडिया के साथ क्या गलती हो गई। अक्षित बताओ, हमेशा तुम ही शुरू करते हो, इस बार भी कर दो। बताओ क्या गलती कहाँ हो गई कि हम जीत नहीं पाए। पता नहीं, सेकंड इनिंग्स में कभी रन ही नहीं बन रहा है इंडिया से। मेन दिक्कत तो यही हमको लग रहा है कि फर्स्ट इनिंग तो इक्वल था मे बी दोनों का, ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा रन का लीड नहीं था। सेकंड इनिंग में इंडिया रन ही नहीं बनाता, ऊपर से विकेट भी नहीं मिलता है इनको। तब यही है कि इंडियन बॉलर्स बाहर कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब इससे यही पता चला सेकंड इनिंग्स में एकदम फुस ना। अश्विन जो इतना इंडिया में इतने बड़े स्पिनर माने जाते हैं, बाहर जाके तो विकेट लेने के नाम पे कलंकी है भाई, विकेट तो मिलता नहीं है। तो पता नहीं अब क्या है भाई। बैट्समैन तो सारे खेल ही रहे हैं, सारे प्लेयर्स खेल ही रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं। वही ऐसे साउथ अफ्रीका टीम से तो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं। अश्विन ने विकेट लिया तो था, जो कि ओवरटर्न हो गया डीआरएस में। वैसे ही विकेट लेते हैं बाहर में, पूरी सीरीज में 3 विकेट लिए हैं भाई। और इंडिया में खिलाओ तो 3 विकेट ही छोड़ता है खाली दूसरे के लिए। बताओ ऐसा खिलाड़ी है, बताओ। साला हीरो बनना है खाली। सब इंडिया में सब हीरो है भाई, बाहर जाके वो भी ऐसे साउथ अफ्रीका टीम से हारे भाई जो छोड़ोगे नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ तो भाई सक्षम भाई तुम बताओ, तो अक्षित के हिसाब से तो बैट्समैन का परफॉर्मेंस खराब रहा, बैट्समैन का और ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, बैट्समैन का परफॉर्मेंस तो सेना कंट्रीज में हमेशा से ही खराब ही रहता है। मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेकंड इनिंग्स में उतने रन नहीं बनेंगे, खराब हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे बैट्समैन इतने कम रन बना रहे हैं, मतलब अगर ऋषभ पंत का 100 छोड़ दो तो कोहली के 28 थे सबसे ज्यादा हाईएस्ट, उसके बाद एक्स्ट्रास थे 27, उसके बाद ये थे 10 रन जिसने बनाए होंगे सबसे ज्यादा। तो अगर किसी और को बताओगे तो सबको ये समझ में आएगा ना, जो मैच नहीं देख रहा है, कि हाँ पिच बहुत खराब होगी, अब इंडिया भी विकेट ले पाएगी। बट इंडिया पिछले टेस्ट मैच में भी ये हुआ था कि इंडिया विकेट नहीं ले पाती फोर्थ इनिंग से। एग्जैक्ट सेम हो गया। अक्षित ने बोला था कि कोहली रहता तो विकेट ले लेते, कुछ कैप्टेंसी कर देता जबरदस्त। बट कोहली था, वो बस माइक पे गाली दे रहा था 2-3 लोगों को, और तो उसने कुछ नहीं किया। बात तो सही है तुम दोनों की। तो दोनों डिपार्टमेंट ही खराब था, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही। बैटिंग तो खासकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि ऋषभ पंत सही कह रहे हैं, ऋषभ पंत के निकाल दो मतलब मोर देन 50-60% उसी का रन है पूरी टोटल में। और बॉलिंग भी बहुत एवरेज थी। बुमराह का स्पेल 1-2 अच्छा स्पेल गया, बाकी बुमराह को छोड़ किसी ने कुछ खास किया नहीं। कैच भी छोड़ा पुजारा ने ऐसे टाइम पे जब एक प्रेशर बिल्ट हो सकता था उस मोमेंट पे, तो वहां भी पुजारा ने कैच छोड़ दिया। तो फील्डिंग भी एवरेज। वो एक कुछ स्पिरिट कुछ मिसिंग था इंडिया टीम में, जो वो एक होता है ना कि भाई जीतना है, वो चीज मिसिंग थी इंडिया टीम में पूरी। फोर्थ इनिंग्स में तो कहीं दिखी ही नहीं, मुझे कहीं भी नहीं दिखी। एक पार्टनरशिप अगर याद हो तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आराम से खेल रहे पंत और कोहली, कोई ट्रबल नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। फिर अचानक से कोहली ऐसे शेल में घुसा कि 150 बॉल खेल गया और रन ही नहीं मार रहा था। पुजारा वाली वही शॉट खेल के आउट हुआ जिस शॉट का उसको डर था। हाँ तो और फिर वही उसको देख लो, 4 इनिंग्स हो गए, चारों इनिंग्स में वैसे आउट हुआ है भाई। ऐसा बैट्समैन कैसे कोई आउट हो सकता है? मतलब 4-5 साल पहले भी वैसे आउट होता है, अभी भी वैसे आउट होता है। तो सीख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ, पता नहीं क्या गलती है कोहली के साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बेकार थे इंडिया की। मेरे हिसाब से तो जो मेन कल्प्रिट जो रहा भाई सेकंड इनिंग्स इंडिया का बैटिंग ही था, क्योंकि बहुत गंदा बैटिंग था वो। मतलब सही में, मतलब बॉलर्स को तो ठीक है, पता नहीं पिच भी ईज अप हो गया था, क्योंकि पहला स्पेल उनका सही था, लेकिन उसके बाद लेकिन पिच में इस 198 का ये पिच तो था नहीं। जब पंत का बैटिंग हम देख रहे थे भाई, कितना फ्लुएंटली पंत खेल रहा था, तो उसको कोई ट्रबल ही नहीं हुआ। और इसके बाद कोहली पता नहीं क्या किया, पुजारा पता नहीं क्या किया, और रहाणे को तो मैं छोड़ ही देता हूँ भाई, वो पता नहीं एक बोझ बन के बैठ गया है भाई टीम पे। ये ऊपर से ओपनर्स लोगों ने भी किसी कहीं से भी कोई कंट्रीब्यूशन आया नहीं सब। और हर बार इंडिया को लोअर ऑर्डर बचा दे रहा था। लास्ट बाहर में इंडिया जितनी भी अभी टेस्ट जीती देखना, लोअर ऑर्डर स्ट्राइक कर जा रहा था। इस बार लोअर ऑर्डर चला नहीं, तो इंडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हाँ,
और क्या बुमराह शामी का 50 है, इन लोग पे तो रिलाई करते थे हम बाहर जाने से। वही तो 60-70 उनका था। अश्विन काफी बना देता था बे, शार्दुल ठाकुर कभी कभी खींच देता था। तो अब की बार तो यही हुआ, अब की बार तो सबसे आसान टाइम था बे, कि सबको पता था ऋषभ पंत मार रहा है, कोहली आउट हो गया है, थोड़ा सा आके टेकते रहते अश्विन लोग, शार्दुल ठाकुर भी सब आके छक्का मार रहे हैं, पता नहीं क्यों। अबे कोहली नहीं मार रहा छक्का, तुम क्यों मार रहे हो छक्का पे बैठ के? और जबकि टाइम काटना था, ऋषभ पंत को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देनी थी। ठीक है, बट यार यही है कि अक्षित ने भी बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। ये हम लोग पिछले सीरीज में डिस्कस कर रहे थे इंग्लैंड में, कि क्या कहते हैं कि अश्विन को खिलाना चाहिए कि जडेजा को खिलाना चाहिए, अश्विन ज्यादा विकेट ले लेगा क्या जडेजा, बट दोनों ही बेकार है वे। बाहर पे हमारा कोई स्पिनर चलता ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे उस इंग्लैंड वाले उसमें एक मैं ही था जो बोलता था भाई अश्विन को चांस मत दो भाई, ये इसका भौकाल ही है बस, और कुछ नहीं है। बाहर उसको जा करके कुटी स्टोरी का एपिसोड निकालना है यार, वो बस यही करता है। वहां जाएगा सारे न्यूज निकाले, कुटी स्टोरी निकाल देगा मस्त। और वो चीज में चलना मुश्किल होता है। ये तो इंडिया टीम का कोई भी देख लो पास्ट रिकॉर्ड भी, कोई स्पिनर ऐसा कुछ खास किया नहीं किसी ने कुंबले को छोड़ के। कुंबले ही था जो थोड़ा चलता था, उसके बाद तो कोई स्पिनर चला नहीं कराता था, वो तो सादा फास्ट कर लेता था। लेकिन मेन बात क्या हुआ ना, एटलीस्ट अगर कल का भी उसमें जब अश्विन को बॉलिंग कराने के लिए वो रन्स भी बहुत लीक किया, एटलीस्ट जट्टू रहता है तो रन नहीं देता है, रन रोक देता है। अश्विन का कितना रन लीक किया उसके पहले भी। प्रेशर बनता है तो बॉलर्स को थोड़ा सा, मतलब फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए इसको लेके आते हैं, ये पूरा चौका वौका खा के प्रेशर पूरा रिलीज कर देता है। बट अश्विन ने विकेट तो ले लिया था भाई डीन एल्गर का, वो काफी कंट्रोवर्सी हो गया उस पे, बताओ भाई क्या सीन था उसका है? वो तो भाई मतलब सही में अब मुझे तो जेन्युइनली अगर लगता नहीं है कि भाई कुछ फिक्सिंग का सीन था, लेकिन वो आउट तो था, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, लेकिन आउट तो डेफिनेटली था भाई। क्योंकि ये जो डीआरएस जो बॉल ट्रैकिंग होते हैं इसमें 3 चीज ये लोग देखते हैं, एक है बॉलर का स्पीड, बॉलर का हाइट और पिच में कितना बाउंस हो रहा है, यही 3 पैरामीटर्स पे देखते हैं। तो फिर हो सकता है मिस्टेक हो गया रहेगा कि अश्विन थोड़ा सा टॉल बॉलर भी है, थोड़ा क्विकर भी फेंक रहा था और पिच में बाउंस तो था ही, वो तो देख रहा है, उस हिसाब से शायद टेक्नोलॉजी में फॉल्ट आ गया, लेकिन आउट तो डेफिनेटली था 100%। इसमें तो अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने बोल दिया था, आई कांट बिलीव इट, कैसे हो गया है। तो आलोक भाई ये डीन एल्गर का विकेट था जो कि अश्विन को नहीं मिला था, तो उस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई। अर्ना भाई ने बताया कि हो सकता है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी से दिक्कत हो गई, बट दिक्कतें चलो हो जाती है, बट हमारे कैप्टन साहब का रिएक्शन क्या जस्टिफाइड था वो, जो वहां पे फिर उन्होंने सीन किया वहां पे आके? या जस्टिफाइड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभार टेक्नोलॉजी आपके फेवर में भी जाती है। तो जो हो गया बस मूव ऑन करो, विकेट नहीं है बस मूव ऑन करो। बट मतलब ऐसा था कि पहला रिएक्शन ऐसा मेरे को भी बड़ा शॉकिंग था कि ऐसा लगा था कि ऐसा बहुत बहुत बड़ा टिप्पा हो गया, टिप खा के बहुत बहुत ज्यादा बाउंस हो गई थी बॉल। बट अब जो भी था टेक्नोलॉजी से था, तो क्या कर सकते हो। सब अगर आउट होता तो फॉलो करते, नॉट आउट है तो बस फॉलो करो, मूव ऑन करो, और क्या बोल सकते हो। भाई सबसे बड़ा बात है खाली कैप्टन ही नहीं भाई, वो कैप्टन ने ऐसा माहौल बना के रखा है टीम में कि कुछ भी अगेंस्ट हो जाए तुम लोग जो मर्जी बोल डालो माइक पे, मतलब कुछ वही खाली कैप्टन ही नहीं बोला, केएल राहुल बोला होल नेशन प्लेइंग अगेंस्ट अस। अश्विन ने तो डायरेक्टली अश्विन का भी ट्वीट आया था। हाँ अश्विन ने भी डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया कि पूरा मतलब फाइंड बेटर वेज टू विन सुपर स्पोर्ट करके, अश्विन ने भी माइक में बोला। पूरा टीम बोले जा रहा था, ठीक है कैप्टन बोलता है, पूरे टीम को इसमें बोल के रखा है कि भाई अगर कुछ भी होता है तुमको सही नहीं लगता है चिल्ला डालो, इंसल्ट कर डालो, ऐसा तो नहीं चलता भाई। वही तो किसी दिन तो मेरे को लगता है फिर ये होगा, T20 खेल रहे होंगे वो स्पाइडर कैम को रोक देंगे, कहीं इधर आओ, ये गलत हमारे साथ गलत हो रहा है। WWE जैसा हो जाएगा भाई। वही तो भाई, वो बंदा स्टंप माइक पे जा करके ऐसे झुक करके बोल रहा है कि हाँ होल नेशन प्लेइंग अगेंस्ट अस फाइन, और फिर बोलने लगा कि अपने लोगों को देखो। हाँ वो 2018 वाला मुद्दा उठाया था कि भाई कैमरा 5 सेकंड भी नहीं था ना, वो जो सैंड पेपर वाला इंसिडेंट था, तो पकड़ कैसे लिया, मतलब दिन भर तुम लोग ऑपोजिशन पे ही फोकस करते हो, अपने में भी फोकस करो कभी, ये सब बोल के आया है। मतलब तो सही नहीं है। जल्दी ये फ्रस्ट्रेट हो गया कोहली, और कुछ नहीं भाई, बहुत फ्रस्ट्रेशन मिली उसे। तो होता है ना भाई, फ्रस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन इस तरह ऐसी टीम से हार रहे, कैप्टन हो, ऐसी टीम से हार रहे हो, फिर अपनी बैटिंग भी नहीं हो पा रही है, तो उसके साथ काफी चीजें फ्रस्ट्रेशन है उसको। उसको ये था कि ऑस्ट्रेलिया में भी वो नहीं था तब जीत गए,
अभी ये आए तो बिल्कुल वीकेंड साउथ अफ्रीका टीम थी, उसको लगा था ये लिखित जीत होगी वो। उसके बाद इस टूर के पहले उसके साथ जो हुआ कैप्टेंसी वाला जो हाँ। उसका फियास्को था, वो सब तो उसके दिमाग में है ही। मतलब खराब समय चल रहा है और क्या, बहुत गंदा है भाई ये। इस टीम से नहीं हारना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब तो भाई हार ही गए, अब क्या है। अब तो भाई आगे देखो, अब आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। बांग्लादेश से हार रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। बांग्लादेश भी अभी जीती थी ना किसी से, इससे न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को पहला न्यूजीलैंड जीती, में रहा है दूसरा भाई। इनिंग्स डिफीट खाई भाई। हाँ हाँ, लेकिन भाई अपने लिए तो अपने लिए कर ली ना। हाँ। बड़ा अब बांग्लादेश जो अरे मैच जीत गई, एक मैच जीत गई, मतलब वो एक साल तक, एक साल क्या भाई, 10 साल तक पूरा जीवन आजीवन चलेगा वो। तो अर्नब एक अच्छा, चीज तो ठीक, डिस्कस हाँ। की थी, डीन एल्गर की बैटिंग की। क्या लगता है डीन एल्गर की बैटिंग भाई देख के? उसको, डीन एल्गर को तो मैंने निकनेम दिया है फेविकॉल प्लेयर भाई। वो क्रीज पे आ जाता है, उसका पता नहीं एक फ्लुएंट शॉट अभी तक मैं उसका देखा नहीं। एक एक उसका उमेश यादव का 126 बॉल पे एक बाउंसर था जिसको उसने हुक किया था, वो एक उसका फ्लुएंट शॉट है। बाकी पूरा स्ट्रगल कर करके खेलता है, लेकिन काम कर देता है। ये चीज तो अपनी टीम में मिसिंग है ना भाई। तो फिर मैं तो कहूंगा अंडररेटेड प्लेयर ही है, लेकिन भाई फेविकॉल प्लेयर है भाई, हमेशा आउट नहीं होता है। कैसे एज भी उसका गैप में जाता है, एक जो आउट होता है वो भी साला डीआरएस ऊपर कर देता है। तो मतलब है तो भाई, में बात तो है। और अभी भाई कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि वो एकदम मतलब वर्ल्ड का अभी नंबर 1 ओपनर है। तो मेरे हिसाब से तो भाई दिमुथ करुणारत्न है, वो उससे बेटर है भाई ओपनर। लेकिन वो स्टैट्स देखा जाए तो भाई ठीक है, स्टैट्स के हिसाब से तो भाई बहुत रन्स बनाए हैं उसने। कीगन पीटरसन का बैटिंग कैसा लगा यार? मतलब मेरे को तो बहुत सही लगता है यार। हाँ यार, बहुत ही मतलब एकदम टेक्निकल शॉट सारे। उसका कंपोजर कितना अच्छा था, चौथा मैच खेल रहा था, लग ही नहीं रहा था, और इतना प्रेशर उस पे बनाए लोग। और भाई काम कंपोस्ट अटैक मानो ना मानो इंडिया का, तो भाई मतलब अभी तो बोला जाता है कि भाई वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग अटैक ऑन अ डिफिकल्ट पिच सपोजिटली। उस पे भी उसने जैसे भाई 79 72 80 ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भाई। ये जो थर्ड नंबर 3 वाला बैट्समैन था, टेस्ट का लाइक बिल्कुल बना बनाया बंदा आ गया। ऐसा लग रहा है कि बोलना चाहता जैसे अपने पुजारा है। अबे यार पुजारा को तो कहाँ यार, मैं तो कह रहा हूँ कि पुजारा को बिना बैट के भी उतारा जाए तो वो वैसे ही खेलेंगे जैसे अभी खेलते हैं। क्या फायदा है, क्या अलग हो जाएगा। सही है भाई। पुजारा रहाने तो बाहर है भाई। पक्का बाहर है। हाँ, तो अगला टॉपिक इसी पे आना चाहते हैं कि अभी श्रीलंका में है नेक्स्ट इंडिया का अभी ये जो लॉस है वो काफी भारी पड़ा है, क्योंकि इंडिया 3 नंबर पे टीम उतरेगा, श्रीलंका अभी 5 पे आ गई है। तो श्रीलंका का जो है उसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया रैंकिंग्स में बहुत पीछे जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो अभी श्रीलंका के लिए अगर है तो क्या चेंजेस तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए भाई? कुछ नहीं होगा भाई, देखना केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, कोई भी आएगा सब सेंचुरी मारेगा। 150 सब कॉन्टिनेंट हो सकता है, कोई भी मार दे, कोई बड़ी बात अग्री। ठीक है, मारे पर चेंजेस कुछ देखना चाहते हो कि नहीं टीम पे? अबे एक बंदा जाएगा भाई। एक ही सवाल है मेरे पास, तुम श्रीलंका का 4 खिलाड़ी का नाम बता दो हमको। कौन वो बता करुणारत्न, दिकवेला खेलता है, दिकवेला है, वो टेस्ट में है कि नहीं है? नहीं है भाई, दिकवेला खेल का रहा, तो चला गया। वो खेला था, बीच में आया था। अबे उन लोग का एक वो अच्छा एक दो है बे, वो एक है हसरंगा। वो तो T20 में है बे, इसमें टेस्ट में नहीं, इसमें भी है, टेस्ट में भी खेलता है। बैट्समैन इनके अच्छे हैं बे, बैट्समैन ठीक है, मतलब एवरेज है बे। हो सकता है परेरा, अविष्का फर्नांडो, वाह 4 हो गए। संतुष्टि है। ऐसे ही नेगलेक्ट किया था साउथ अफ्रीका में किसी का नाम नहीं जानते थे, बस रबाडा को जानते हैं। इंडिया तो आराम से जीत जाएगी। लुंगी को भी जानते थे बे, लुंगी। भाई साउथ अफ्रीका का सोचो भाई, इस पिच में अगर नोटिया खेलता तो उसको तो पता नहीं, शायद जो भी उसको रेस्ट दिया है तो वो खेलता तो क्या हो जाता भाई, 100 रन नहीं बना पाती इंडिया। इंडियन बैट्समैन ओवरसीज में जो भी लेफ्ट आर्म सीमर होता है ना, नहीं चल पाती है। वो रिकॉर्ड उठा के देख लो। बच्चा था भाई यानसन, उसको वो भी परेशान कर गया इनको। यानसन को भी नहीं खेल पाए ढंग से। वो भी आंख दिखा रहा था कोहली को, पुजारा को, रहाणे को, सबको आंख दिखाया। बुमराह को भी दिखा दिया है इसमें। बुमराह उसका जो चल ही रहा था ना, रबाडा पे निकाल दिया, रबाडा को छक्का मारा भाई बुमराह।
यार यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है टीम में, उस टाइम भी याद है जब सेकंड टेस्ट में, जब सेकंड इनिंग्स था, जब इंडिया हारने वाली थी, तो उस टाइम बुमराह का माइक में कमेंट आया था, होने दो बहुत उछल रहे हैं, अगला एक और मैच बाकी है, तब बताएंगे सबको। मतलब टीम का अभी जो नेचर है वही इस तरह का हो गया है कि मतलब देख लेंगे परफॉर्मेंस नहीं है बैक करने को। हाँ, और ये सब हो रहा है राहुल द्रविड़ को बैठे हुए। भाई राहुल द्रविड़ बैठा भी ड्रेसिंग रूम में, वो कैसे अलाउ कर रहा है, उसकी चल नहीं रही क्या? और बेचारा भी नया है ना सबको। अबे नया लगेगा भाई, अबे नया मतलब अभी तो बना है, इसके पहले वाला तो बेवड़ा गया है अभी। बेवड़ा गया ठीक है, बट राहुल द्रविड़ को आना चाहिए बिल्कुल आयरन फिस्ट के साथ हाथ ऊपर। हाँ, थोड़ा सही में थोड़ा कुछ चेंजेस लगने चाहिए। सही कह रहा है, कुछ एक मेंटालिटी में चेंज या कुछ तो चेंज लगना चाहिए द्रविड़ के आने से। वो दिखा नहीं परिवर्तन, मतलब कुछ भी सही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो 4-5 राउंडे मिल गए, हाँ हमें चुतिया टीम में खेल लेंगे, फिर वो खेल नहीं पाते हो तो फिर तुम गाली गलौज में उतर आते हो। भाई ये तो बहुत ज्यादा सही कह रहा है, ऐसा ही हो रहा है। और उन सब का नेता कोहली है ही। नेता सबसे, और क्या कहता है, हाँ, और कोहली भी क्या कहता था कि जा सकता क्या करोगे, धमकी दो कि कैप्टनसी छोड़ चले जाएंगे, जाओ भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन हमको लगता है ना अब वनडे में थोड़ा चेंज होगा, कि अब हमको ऐसा फील होता है कि कोहली के कैप्टनसी अपनी रोहित शर्मा थोड़ा बेटर करेगा, वनडे बेटर होगा थोड़ा मतलब कैप्टनसी भी अच्छा होगा, टीम भी बेटर हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कैसे ओडीआई तो खेल ही नहीं रहा है। नहीं, जब भी आएगा अभी के लिए नहीं, अभी नियर फ्यूचर में अगला जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट हो या कुछ हो जिसमें बोल रहे कि टीम का मेंटालिटी थोड़ा बदल सकता है, डिपेंड करता है ना। अब मान लो कोहली भी अड़ा रहा, वो भी बोले, वही तो बात है भाई, इतना इन्फ्लुएंशियल बंदा रहेगा जो कैप्टन रह चुका है इतने टाइम से, और उसको भी टीम से अगर निकल जाता तो भी समझ में आता, बट वो ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंट है तो वो अपनी बकचोदी काम थोड़ा ना करेगा, मतलब कि अपना टाइम पास काम थोड़ा ना करेगा, तो उसका तो स्टाइल वही रहेगा ना। यही तुम्हारा द्रविड़ का आएगा ना काम, यही आएगा तुम्हारे द्रविड़ का काम आएगा ना, बोलना आएगा भी कि नहीं समझ नहीं आ रहा है। मतलब द्रविड़ को इतना टाइम क्यों लगता था, इतना बड़ा लेजेंड है वो, ड्रेसिंग रूम में घुसते ही इंस्टेंटली उसको लोग रेस्पेक्ट करते होंगे, तो फिर तो उसको बहुत जल्दी। बट ये भाई नई जनरेशन है ना भाई, यहाँ तो बुमराह भी उछल रहा है, बुमराह अपने आपको लेजेंड मानता होगा भाई, पक्का गंदा बना हुआ भाई। अरे भाई इससे एक किस्सा याद आया, बहुत पहले, आज का हार्दिक पांड्या भी नहीं, अभी तो चलो बोल भी दिया तो मैं मान भी लेता, बहुत पहले हार्दिक पांड्या को एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई तुम्हारा कंपैरिजन कपिल देव से कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आया है, तो बोला था आई एम नॉट कपिल देव है, मैं हार्दिक पांड्या हूँ, मेरे को कपिल देव बनना भी नहीं है। तो ऐसा अभी जो टीम में जो नया जनरेशन, इनका एटीट्यूड तो अभी ये है, मतलब रेस्पेक्ट तो किसी के लिए भाई, वो तो हार्दिक पांड्या है, कुणाल पांड्या के पास भी एटीट्यूड है भाई। सेम उससे ज्यादा शायद कुणाल पांड्या का एटीट्यूड है भाई। कुणाल पांड्या खेलता क्यों है भाई? मुंबई इंडियंस भाई, मुंबई इंडियंस। मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, जो कि मैं बोलना चाहूंगा यार, ऋषभ पंत को कमेंट करना चाहिए यार, हम लोग गाली देने के सबसे ऊपर रहते हैं कि भाई क्या है इररिस्पांसिबल, तो ऋषभ पंत वाली इनिंग्स खेली उसने, बट भाई अच्छा खेला भाई, अच्छा खेला, सही, मतलब ठीक है, कोई फ्लुएंट इनिंग्स था बिल्कुल, उसका एक भी वो नहीं हुआ, मारा मिस हुआ, ये सब कुछ नहीं हुआ, एकदम फ्लुएंट खेला। महाराज को कब बेस्ट किया उसने, केशव महाराज को बहुत मारा। तो यही है ना उसके साथ, अगर लगता है तो अच्छा चल जाता है, लेकिन उसको ये चीज का समझ नहीं आता है ना कि इसके अलावा भी बैटिंग करना होगा टेस्ट में, हर मैच ये ऐसा चलेगा नहीं उसका, तो वही सिचुएशन वही है, वही 15 इनिंग्स के बाद एक ऐसा इनिंग्स आ जाता है। हाँ, तो अभी बाबा के बाद पहला इनिंग्स था, बच्चा काय का बच्चा है, ज्यादा 24 साल हो गया है। कीगन पीटरसन को देखो तुम, अब ठीक है ना, एक सीरीज में किया है, उसको भी इंडिया बुलाओ, इंडिया में ऐसा थुरा के जाएंगे वो, फिर कभी खेलेंगे वो इंडिया के, कभी नहीं खेलेंगे, ठीक है, अब होम एडवांटेज तो रहता ही है, क्या कर सकते हैं, दो साउथ अफ्रीका को भी दो टीम खराब था तो क्या बट फाइटिंग चांस दिया था, मेरा ये बोल रहा था कि फाइटिंग चांस दिया था, बट बॉलर ने बिल्कुल भाई दोनों मैच में भी लगातार 200 का लीड तो दे दिया गया था, 200 में तो आप संभाल सकते थे, बट ठीक है, फोर्थ इनिंग में मतलब इतना बुरी तरह नहीं हारना था मैच, थोड़ा थ्रिलिंग, 6-7 विकेट ले लेते तो कम से कम रिस्पेक्टेबल रहता ना भाई। और भाई कमेंटेटर्स लोग का ऑप्टिमिज्म मानना पड़ेगा, 19 रन बचाए तब भी बोले जा रहे 1 विकेट कैन ओपन अप द गेम, 1 विकेट कैन ओपन अप द गेम,
गेम बोला भाई अब कितना है यार, इतना ऑप्टिमिज्म तो भाई किसी में नहीं है। और भाई लंच के बाद इंडिया ने ट्राई भी नहीं किया, लंच के बाद कोई बुमराह शामी कोई आया नहीं, सब खाली बिरयानी अश्विन खा बॉल लिए किया थे। और उमेश यादव से बॉलिंग कराया, मतलब इंडिया ने एक तरह से जो है गिव अप कर दिया। गिव अप कर दिया वही था। ना कुछ ये सुनील गावस्कर ने एक बहुत अच्छा बात बोला था कि जब तुम नंबर 1 टीम होते हो तो हारना अलग बात है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करते, वी शुड फाइट टिल द एंड, जो कि नहीं किया। लंच के बाद फिर भी ऑलमोस्ट 50 रन चाहिए थे जीतने को, ठीक है मैच निकल गया, लेकिन एटलीस्ट बुमराह शामी को बॉल कराते, मतलब एक इंटेंट तो दिखाते। उन्होंने गिव अप अश्विन से और उमेश यादव से बॉल कराया, उन्होंने 6-7 ओवर में मैच फिनिश कर दिया, तो फिर यही हुआ और क्या। असल में बुमराह बिरयानी खा लिया था तो फिर नहीं हो पाया उनसे। इन लोग का जो मुंह इतना बड़ा है ना, जो खोल देते हैं ना, कुछ भी एक सिचुएशन आता है इतना भौंक डालते हैं। नहीं क्रिटिसिज्म तो इनका, लेकिन बुमराह के लिए कुछ नहीं हुआ, बुमराह ने अच्छा बॉलिंग किया है पूरा वो टेस्ट। वही बुमराह छोड़ के कोई लग भी तो नहीं रहता ना, कोई इम्पैक्ट बॉलर लग नहीं अबे रहता। पहले भी ये लोग बोलते थे, लेकिन पहले ये लोग खेलते थे, कोहली तो बोलता था तो खेलता था तो सब सह लेता अच्छा था। लगता था। इसीलिए कोई टॉपिक रेज ही नहीं होता थे भाई कि ये एटीट्यूड हम रेस करते है, नहीं भाई, वो एटीट्यूड के तो हम दीवाने थे ना भाई। वही तो वे तुम सेंचुरी बना रहे थे ना हर दूसरे दिन। यही दिक्कत है ना भाई। लेकिन तो भाई टीम में, टेस्ट टीम में मेरे हिसाब से तो भाई अब जब अगला टेस्ट टीम कहीं भी हो, इंडिया में हो, श्रीलंका कहीं भी हो, रहाणे और पुजारा के अलावा कोई 2 नए बैट्समैन में देखना चाहता हूँ भाई। तुम लोग बताओ कौन कौन कहाँ से आएंगे बहुत कैंडिडेट्स अबे है तो भाई, है तो तुम्हारे कैंडिडेट्स है। एक श्रेयस अय्यर है, अय्यर एक स्काई है, श्रेयस अय्यर भाई सबसे टॉप कंटेंडर है। टॉप कंटेंडर। और मेरे हिसाब से नंबर 3 में ये भी खेल सकता है अपना शुभमन गिल भी खेल सकता है, क्योंकि वो भी अभी बैठा है। रोहित शर्मा आएगा तो ऑब्वियसली मयंक अग्रवाल और राहुल में कोई एक, बहुत प्लेयर्स हैं यार, मतलब अबे पृथ्वी शॉ को ऑप्शन दो बे, पृथ्वी शॉ ऑप्शन को है। दो। हाँ तो बता, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, इन दोनों की जगह कौन सा 2 बैट्समैन देखना चाहोगे, कॉम्बिनेशन कैसे? मेरा तो स्काई और कौन था श्रेयस अय्यर। अय्यर तो भाई, अय्यर मैं बोल रहा हूँ बहुत सालों से, उसको मौका मिलना चाहिए भाई, टेस्ट मैच में डिजर्व अय्यर करता है। भाई, अय्यर सब कॉन्टिनेंट में ही खेल पाएगा भाई, वो बाउंस बॉल नहीं खेल ठीक पाता है, मौका कौन खेल रहा मिलेगा है खेलेगा। बाहर खेल कौन रहा है? खेले तो सही। बाउंस ये भी बात सही है। ठीक है, गिल बाउंस बाउंस इंडिया में खेलेगा। कौन ही अच्छा खेलता है यार। भाई यार मैं भी सोच ही रहा हूँ, मैं कोई समझ ही नहीं आ रहा है किसको जाएगा। अब देखो अय्यर को बोलते हैं कि ठीक है, बट अय्यर टेक्निकली तो अच्छा बैट्समैन है, बट उसने टेस्ट मैच खेला ही नहीं शायद, मुझे लगता नहीं कभी खेला होगा। सेंचुरी मारा अभी था। डेब्यू सेंचुरी मारा है, मारा ना अभी इंडिया में हुआ था ना, इंडिया में डेब्यू खेला, सेंचुरी इंडिया में। उसका। अच्छा दोनों इनिंग्स में अच्छा खेला है। हाँ अभी तो सेंचुरी मारा था भाई अपने डेब्यू में। और 100 को देना चाहिए मौका, सहवाग के जैसा होगा, समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग एकदम भाई, ट्रिपल सेंचुरी। अरे एक चीज तो देखो, टीम में कोई लेफ्टी नहीं है यार, पंत को छोड़ के कितना सही कॉम्बिनेशन रहता है, कोई भी लेफ्टी नहीं। लेफ्टी कौन है वे? अबे देवदत्त पाटिकल है, लेकिन वो भी ओपनर है और अभी बहुत सब ओपनर है। हाँ बहुत यंग है वो भी बहुत। ऋतुराज को गिल को लिया आपने है। मौका दिया था, गिल फिर देखो कितना आउट हुआ है उसके बाद से तो, बट उसका शायद ओपनिंग पोजीशन है नहीं वैसे। हाँ उसका भी नंबर 3 वो नंबर पोजीशन 3 है मेरे हिसाब से। हाँ। मेरे को पूछोगे तो रोहित शर्मा अगर जब वापस आ जाएगा तो रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल अगर ओपन करे तो राहुल और शुभमन गिल इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सही कॉम्बिनेशन रहेगा। और इसमें क्या बोलते हैं, बैकअप में स्क्वाड में आप चाहो तो श्रेयस अय्यर को रख लो और शॉ को भी रख लो, कोई इंजर्ड हुआ तो शॉ को खिला ओपनर, वैसे वो इस मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन सही रहता है। बट एनीवे देखा जाएगा, मुझे तो लगता नहीं है कोई चेंजेस होगा, क्योंकि कोहली ने फिर बोला कि इन लोगों ने, पुजारा और रहाणे ने इन द पास्ट हमारे लिए बहुत किया है, तो भाई उसको बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उसको निकालेगा तो उसके ऊपर आ जाएगी बात ना कि तुमने कितना रन अगला तुम हो, अभी ये तो तुम्हें, अगला तुम हो। वही वो पास्ट बोलता है बार बार कि पास्ट में इन्होंने बहुत किया हाँ, है। ताकि अपने अपने को बैकअप करता है वो। मैंने बहुत रन मारे हैं भाई। ऐसा बात नहीं है, बहुत मैच। बट मेरे को लगता है कि अब टाइम हो चुका है कि इन दोनों को से उठने का, इन दोनों को हटाओ। अबे इन दोनों को खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए भाई अब, कि भाई रहाणे तो मुझे लगता है ले लेगा, पर पुजारा का एज कितना है, 32 है शायद कि 33 है, तो काफी तो हो गया, वो कितना खेलोगे भाई। फिनिश करने से पहले भाई हम लोग का जो कस्टमरी गुल्ली डंडा गेम चेंजर किसको दिया जाएगा? मैं गेम चेंजर यार, काम तो ऋषभ पंत कर रहा था बट चेंज हुआ नहीं गेम,
कीगन पीटरसन को देना चाहिए यार, मस्त भाई बंदा आया है, बंदा मैन ऑफ द मैच लिया, मैन ऑफ द सीरीज लिया, बिल्कुल स्टेप अप किया उसने भाई और अपनी टीम को जिता दी पे सीरीज, बहुत खतरनाक मजेदार। अच्छी बात भाई, पीटरसन कीगन पीटरसन कभी कंटेंडर भी उस हिसाब से 2 ही थे। एक लुंगी एनगीडी का ही जो स्पेल गया था ना 4th इनिंग्स में, जिसमें सबको लेके बीता था, लेके निकल गया था। वो खत्म कर दिया था मैच उसने, वो भी था। बट गेम तो टर्न हो गया था वहां पे, तो सही बोला, उधर गेम टर्न हो गया था, नहीं तो लग रहा था कि इंडिया ऑलमोस्ट 250 से ऊपर का तो लीड देगा, लेकिन देख के तो लगा फिर भी हारते, 300 देते तो भी हारते। तो भी सही बात है, इतनी एवरेज बॉलिंग नहीं, फिर एक टारगेट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे थोड़ा ठीक सब कुछ कर, भी है, तुम अटैक कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग भाई, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है रैप अप। तो हमारा जो गुल्ली डंडा गेम चेंजर हमने दिया कीगन पीटरसन को, वो जबकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं काफी। सीरीज भी हुई है, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हुई है, मैन ऑफ द मैच भी हुई है, तो बहुत अच्छा एक प्लेयर मिला साउथ अफ्रीका को। अब आगे देखना है 5 ही मैच खेले। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिएगा। हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा ओडीआई के पहले, हम रिव्यू करेंगे क्या है क्या नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।